हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर गियरिंग अप फॉर द इंटरव्यू टू लैंड इन योर न्यू एंड अ ड्रीम जॉब। मे बी आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, आप और बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन रिक्वेस्ट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपके मन में जो भी सारे डाउट्स हैं मैं वो सारे क्लियर करूंगा। सो अगर हम देखें तो इंटरव्यू में पूछे बड़े ही आसान क्वेश्चन जाते हैं, बट उनका आंसर हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और हमेशा हम फेयर में रहते हैं कि इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ट्रस्ट मी, देयर इज नो बेस्ट आंसर, बट कोशिश करते हैं उसे समझने की। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। जनरली जब हमारा इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें फोकस उसके व्हाट पे नहीं करना, उसके व्हाई पे करना है कि वो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, उसके बैक ऑन द माइंड क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बाप रे, ये क्वेश्चन इतना परेशान कर देता है। या तो फिर हम अपने जो शुरू से याद है, माय नेम इज, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, और अपने गांव और पता नहीं भगवान जाने हम क्या क्या बताते रहते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं आपको 3 टिप दूंगा जिसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है और ये लास्ट इंप्रेशन है। आपके शुरू के 1-1.5 मिनट कनेक्ट करने के लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। टिप नंबर 1, कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज। अपना नाम और अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताइए। टिप नंबर 2, हाईलाइट रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, उस पर फोकस ज्यादा करिए। नंबर 3, शो एंथुजियाज्म। सी, लोग हमेशा उन लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं जो कि एंथुजियास्टिक हैं, राइट। तो जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, अपनी बातों को पैशनेटली, स्माइलिंगली, एंथुजियास्टिकली रिप्लाई करिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। शब्दों का भी उतना इंपैक्ट नहीं आने वाला जितना आपका एंथुजियाज्म और हैप्पीनेस उन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब फिर हमें सोचना है वो हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं। वो हमसे हमारी स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं जो इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है। तो आप उन क्वालिटीज और अपने स्किल्स को मेंशन करेंगे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली इसका रिप्लाई करना है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी ना हो, लेकिन आप उसके साथ में उसको कवरिंग जरूर दें बाद में। ये मेरे साथ एक नेगेटिव एरिया है, लेकिन इस पे मैं वर्क अपॉन कर रहा हूं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटरव्यू फेस कर रहा हूं और मे बी मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने कहा इनफैक्ट जब मुझे अपनी वीकनेस बतानी है तो माय वीकनेस इज आई एम अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड, बट आई एम कंप्लीटली वर्किंग अपॉन इट। आई एम practicing it with my family. I am keeping silent, I am enjoying with them, and that is really helping me in my workplace also. Question number 3, why do you want to work here? A wonderful question, क्योंकि आपको भी आपका why क्लियर होना चाहिए। तो इसको स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करना है। अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाइए, उस कंपनी के बारे में पूरा रीडिंग करिए, अपनी जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं उसको करिए, एंड इस पूरी नॉलेज को एक्वायर करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर आप उस तरीके के आंसर को दीजिए जो उस कंपनी की वैल्यूज, उसका मिशन, उसके साथ अलाइन करता हो। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो अमेजिंग होगा और वो उनके साथ जरूर कनेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? Now, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है जो आपका कमिटमेंट चेक करना चाहता है और आपकी रियलिस्टिक अप्रोच को चेक करना चाहता है। तो टिप नंबर 1, रियलिस्टिक आंसर दीजिए। अगर आप मैनेजर हैं तो आप कह रहे हैं बस आने वाले 5 years में CEO बनना चाहता हूं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड नंबर 2, डेफिनेटली उन कमिटमेंट्स की बात करिए जो ये शो करे कि आप वहां पे स्टेबल भी रहना चाहते हैं एंड यू आर मोर देन हैप्पी टू ग्रो विद द कंपनी। तो आपकी एज अ ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या है, ये क्वेश्चन आपके बारे में डिफाइन करेगा। वो आपकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं और वो आपके मेंटल कमिटमेंट्स को चेक करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? वेल, इसमें जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स या तो कहते हैं नो, आई हैव नो क्वेश्चन, थैंक यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू मी। नो, यही टाइम है आपको अपनी क्यूरियोसिटी और अपने इंटरेस्ट को एग्जिबिट करने का। आपको जरूर क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर आपको ऑफर किया गया है कि एनी क्वेश्चन, तो यू शुड आस्क अ क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइए। पूछिए कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी के टीम डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं,
ये जो रोल है उसके बारे में और डिटेल में जाने की, या उसको वो रोल को और डिटेल में समझने के उनसे क्वेश्चंस पूछिए, राइट। बट जनरली जब लोग पूछते हैं सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पीएफ कटेगा या नहीं एंड ऑल दैट, तो ऑनेस्टली टेलिंग आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। इसीलिए टॉक अबाउट रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर को ज्यादा हिट करेगा। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सम टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऑनेस्टली टेलिंग, ये एक बोनस टिप आपको दे रहा हूं, आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, मे बी आपका बिगर एम है, पर उससे पहले इंटरव्यू को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और छोटी जगहों पे भी जाके इंटरव्यूज जरूर दीजिए। आप मोर प्रैक्टिस और मोर एम्पावर्ड फील करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, तो आई लव योर कमेंट्स। शेयर इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।